आऊंगा। लगाओ तुम चश्मा रघुवंशी समाज का, मैं तुम्हें रघुवंशी समाज का नजर आऊंगा। लगाओ तुम साहू समाज का चश्मा, मैं तुम्हें साहू दिखाऊंगा। लगाओ तुम किसी अहरवार समाज का, दलित समाज का चश्मा, मैं तुम्हें दलित दिखाऊंगा। लगाओ तुम आदिवासियों का चश्मा, मैं आदिवासी दिखाऊंगा। व्यापारी वर्ग का लगाओगे तो व्यापारी दिखाऊंगा। किस नजर से देखोगे उस नजर से दिखाऊंगा। लगाओ तुम कुशवाहा समाज का चश्मा, तो मैं कुशवाहा दिखाऊंगा। अरे धन्यवाद विधायक जी, जो तुमने ये बात कह के मुझे 3600 बिरादरी का नेता बना दिया। आज चुनाव पुष्पराज पटेल नहीं लड़ रहा है। तुम आज पास नजर फैलाओ विधायक जी, मेरे साथ इस क्षेत्र की हर कौम, हर समाज, हर जात मेरे साथ चुनाव में खड़ी हुई है। तुम ब्राह्मण समाज का चश्मा लगाओगे तो मैं ब्राह्मण भी दिखाऊंगा। बात कर रहे थे, अभी बात हुई थी चुनाव में देनवा के गांधी की, स्वर्गीय विनय कुमार जी दीवान की। ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म जरूर लिया था, लेकिन वो विधायक तो हमारे थे, वो विधायक हमारे थे। और मैं उनके परिजनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये विधानसभा छोटे मोटे चुनाव है, उस देवता को, उस कृषि क्रांति के जनक को, उस सिंचाई क्रांति के जनक को, उस देनवा के गांधी को इतना छोटा मत बनाओ कि एक विधानसभा में उसके लिए तुम रोते फिरो। अरे आप उनके परिजन हो सकते हैं, आपको उनकी कदर नहीं है। हम उनके अनुयायी हैं, हमने उनके मार्गदर्शन बताए हुए मार्ग पर चल के किसानों की लड़ाई लड़ी है। हम जेल गए हैं, हम जानते हैं उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का चेहरा, व्यक्तित्व कितना बड़ा है। छोटे छोटे चुनाव में उसका उपयोग मत करो। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक देनवा की गांधी, अगर आप अपने आप को देनवा की गांधी की बेटी कहती हैं तो आप बेटी होंगी, लेकिन गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी में, गोडसे की पार्टी में आपका जाना आपकी बेचारी बुद्धिमत्ता की कमजोरी बताता है। हमें दुख है इस बात का कि हमने आपको दीवान जी की बेटी माना, लेकिन आपको पार्टी अगर चुनना था तो किसी और पार्टी में चली जाती, लेकिन ये गोडसे की पार्टी में नहीं जाती। आप देनवा की गांधी की बेटी थी, एक कोर्ट से वो व्यक्ति है जिसने गांधी जी की हत्या की थी, और आज आप उस पार्टी में जाकर समाज हो गई। हमें इस बात की तकलीफ है, आप घर बैठ जाती, हम आपके आप हमारी सम्मानी है, हम सब आपके पैर छूते, हमारा इस चुनाव में नेतृत्व करते। अरे आपको ये कहने को होता कि जिले की 4 सीट हमने जिता के लाए, हम गर्व से कहते, लेकिन आपने जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक विरासत का निर्णय नहीं है, ये निर्णय गलत है। एक नेतृत्व ने, एक अच्छे संगठनात्मक व्यक्तित्व ने एक गलत पार्टी में जाने का निर्णय लिया, और आज आप जिस राजनीतिक दल का काम कर रही है ये गोडसे की विचारधारा की है। और देनवा की गांधी की बेटी अगर गोडसे की विचारधारा की अगर काम बात करे तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान साथियों, नौजवान साथियों, याद रखना 17 तारीख को मतदान है। आपको वोट डालने से पहले आपके बाल बच्चों का भविष्य को देखना होगा। आपको वोट डालने से पहले आपके क्षेत्र में फैली व्यवस्था को देखना होगा। आपके आसपास फैली ये राजनीतिक गंदगी को दूर करना होगा। एक किसान के बेटे को चुनाव जितवाकर विधानसभा भेजिए, मैं आपके हर वोट की, हर पाई का हिसाब अपने खून पसीने से चुकाने का प्रयास करूंगा। इसलिए होते, लेकिन आपको समय बचा ही नहीं है। आपने तो केवल रेत खदानों में और रेत घाटों में आपके 15 साल लगा दिए, और जो आपके आसपास के 2-5 लोग हैं। विधायक जी अभी कह रहे थे रेपुरा बरुआ में कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत गया तो 15-20 हजार लोग विधायक बनेंगे। अरे 15-20 हजार नहीं विधायक जी, 2,35,990 विधायक बनेंगे। केवल वो 5-10 लोग आपके ये 2 विधायक नहीं बनेंगे जो आपके सोहागपुर चौकी में लाल रुमाल डाल के बैठे रहते हैं, जो सोहागपुर में बैठे रहते हैं, जो रात भर रेत चोरी यहाँ पर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आपके पदाधिकारी पूरा सोहागपुर, पूरा सोलापुर, पूरा बाबई और पूरा सेवरी जानता है। एक बाबई में बना के रखा है आपने विधायक, उसके बगैर कोई
कोई वहां पर काम नहीं हो रहा। एक सोहागपुर में आपने विधायक बना के रखा है, पूरे सोहागपुर को तेज ने करके रख दिया। गरीब गरीब साइकिल वाले पंचर वालों के जिनको 200 रुपया रोज की कमाई नहीं होती, उसने पूरे के पूरे टब उठाकर फेंकवा दिए। ऐसे विधायक तो आपने बना के रखे हैं। अरे मैं जनपद अध्यक्ष रहा, कोई बताए सोहागपुर का कि मैंने कितने जनपद अध्यक्ष बनाए। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 2 बार अध्यक्ष रहा, कोई बताए कि मैंने कितने जिला अध्यक्ष बनाए। मेरे चाचा जी मंडी अध्यक्ष रहे, ये रणवीर भैया के पिताजी हमारे मोसिया जी, ये जेपी भाई के पिताजी मेरे मोसिया जी जनपद अध्यक्ष रहे। कोई बताए हमने कितने जनपद अध्यक्ष पैदा कर दिए। अरे आप बताओ। और आप देखो, ये बाहर के लोग अगर आपको और हमको जातियों में नहीं बांटेंगे, धर्मों में नहीं बांटेंगे, इनकी राजनीतिक दुकानें नहीं चलने वाली। मेरे साथियों को करना है, ये भी तय है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, ये भी तय है। लेकिन मतदान करने से पहले आपको कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। वो बातें मैं ये हो सकता है कुछ आप तक पहुंच जाऊं या नहीं पहुंचूं, तो उनको आप फिर याद दिला देना कि इन 15 सालों में माननीय विधायक जी ने सोहागपुर नगर के विकास के लिए कोई योजना लाए हो तो मुझे बताइए। क्या स्टेडियम इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? बताइए, क्या स्टेडियम इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या मॉडल स्कूल इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या एक कॉलेज इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या एक हॉस्पिटल जिसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो रात को भी हम किसी भी स्थिति के मरीज को रोकने में सक्षम हो, क्या ऐसे अस्पताल की जरूरत नहीं थी? क्या कारण है कि विधायक जी 15 वर्ष मुख्यमंत्री के इतने नजदीक और सत्ता में रहने के बाद इस शहर को नकार रहे हैं? इन कारणों पर आपको विचार करना पड़ेगा। और ये कारण जहां तक मैं सोचता हूं कि हम विकास के बजाय अगर दूसरे मुद्दों को आधार बनाकर अगर वोट करेंगे तो ये सोहागपुर नगरी का विकास नहीं होगा। आपको वोट करनी है शिक्षा के लिए, आपको वोट करनी है स्वास्थ्य के लिए, आपको वोट करनी है आपके नगर के विकास के लिए, आपको वोट करने आपके आने वाले जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, उनकी शिक्षा स्तर सुधर जाए, उनका स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। इसके लिए आपको वोट करनी है इस नगर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। आदरणीय साथियों, बहुत बड़े व्यापारी वर्ग का ये नगर है। हमारे आसपास लगभग 100 गांव ऐसे हैं जहां के लोग यहां पर आते हैं और अपना हाट बाजार करते हैं और शाम को घर जाते हैं। यहां अगर ये नगर को विकास करना है तो यहां पर शांति बहुत जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। व्यापारी वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी है, शांति जरूरी है। इसलिए और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही है और कांग्रेस के विधायक रही है, इस शहर में सदा शांति रही है। यहाँ का माहौल कभी किसी ने बिगड़ने नहीं दिया। अगर कहें कि हमने विकास किया है तो मैं तो ये कहता हूं कि मान्यवर, पूरे विधानसभा के 314 बूथ में से 313 छोड़ दो। बूथ नंबर 1 कुड़ोला का वो केवट मोहल्ला जाकर देख लो, जिससे विधानसभा की गिनती शुरू होती है और तीनों ही बार आप उस बूथ को जीते। वो केवट मोहल्ला देख लो, ऐसी पनियों के नीचे लोग रहने को मजबूर है। ये आपकी विधानसभा के विकास की गाथा है। एक विधायक जो 10 मिनट के अंदर रेत खदान तो खुलवा सकता है, लेकिन एक विधायक दूसरा नगद खरीद खाद वितरण केंद्र नहीं खुलवा सकता। ये इस विधायक की नाकामी है। आप ये बताएं, रानी पिपरिया से लेके सेमरी हरचंद तक और 4 गांव भजिया ढाने से लेके भटगांव माछा तक, इतना बड़ा इस ब्लॉक में केवल एक नगद खाद वितरण केंद्र है। जब नगद खाद लेना ही है और नगद खाद आपको देना ही है तो कम से कम आप अपने ब्लॉक की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर 4 से 5 आपको खरीदी केंद्र खुलवाने चाहिए थे। रानी पिपरिया में खुल जाता तो क्या बुरा हो जाता, आपके सोहागपुर में खुल जाता
जाता तो क्या बुरा हो जाता। एक आप बीच में करणपुर में खोल देते, एक आदिवासी ब्लॉक कामती तरफ। एकमात्र डबल लाख है, वैसे कौन किसान है जिसने बिना कमीशन के यूरिया और डीएपी इन 15 सालों में न लाया हो? क्या आप इसके लिए विधायक बने? मैं पूरी ईमानदारी और जवाबदारी से ये बात कहता हूं, इन्हें विधायकी आप लोगों की सेवा के लिए नहीं चाहिए। इन्हें विधायकी इनके और इनके परिवार के लोगों के रेत के टम पर निरंतर तबाह से चलते रहे, निरंतर से चलते रहे। इन्हें केवल रेत के हिसाब से विधायकी चाहिए। आप लोगों की सेवा से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और जितनी सड़कें, जो सड़कों की बात करते हैं, जितनी सड़कें इन्होंने बनवाई है, वो उन सड़कों पर जाकर तुम बाबई में देख लेना, वो कहीं न कहीं या तो नर्मदा जी की रेत खदान पर जाके खत्म होंगी या वो जाकर तबाह की रेत खदानों पर जाके खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपके गांव तक कोई सड़क ऐसी नहीं बनी जो अब इन्होंने बनवाई और 5 साल पूरी चल गई हो। बताओ कोई सड़क अगर ऐसी हो जो इन्होंने बनवाई और 5 साल नहीं हो, 5 साल चल गई हो। 1 साल के अंदर सड़कें आपकी उखड़ के फिर रही है। विधायक जी, आपने कभी पूछा? कोई दिक्कत अस्पताल में कोई माता बहनों को तकलीफ हो जाए, आपको विधायक फोन नहीं उठाता। लेकिन ये रेत चोर की ट्राली को ईमानदार पुलिस अधिकारी पकड़ ले तो 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को विधायक फोन करके जवाता है। ये विधायक का चाल चरित्र चेहरा है। इसको विधायक की रेत चोरी करने के लिए चाहिए, इसको विधायक की आपकी सेवा के लिए नहीं चाहिए। मैं आपसे ये बात कहने आया हूँ कि ये विधानसभा चुनाव एक रेत वाले और एक खेत वाले के बीच में सीधा है और ये आपके ऊपर है, ये सोलापुर नगरी के लोगों की बुद्धि के ऊपर है कि आप रेत वाले को विधानसभा भेजेंगे या खेत वाले को विधानसभा भेजेंगे। एक तरफ रेत खदानों की अवैध कमाई है, दूसरी तरफ खेत खलिहानों में पाया हुआ पसीना है। वो काली कमाई पसीने पर भारी न पड़ जाए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने 20 साल अगर आपकी ईमानदारी से सेवा की है, मैंने 20 साल ईमानदारी से अगर आपके लिए लड़ा हूं, तो मैं आपको आज अधिकार पूर्वक आपसे आपकी वोट मांगता हूं कि मुझे आपकी एक वोट चाहिए। वो इसलिए कि आने वाला जो लड़ाई होगी वो सड़क पर नहीं, अब सदन में लड़ने की बात है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारे पड़ोस के जिले से आते हैं, हमारा छिंदवाड़ा से 40 साल का नाता है। 40 साल पहले छिंदवाड़ा देखा था, ये सोलापुर बस्ती जैसा था। देखा होगा जो कहा होंगे पता कर लो। और आज छिंदवाड़ा भोपाल से कहीं आगे निकल गया। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़े विजन का नेता कमलनाथ जी वहां के सांसद रहे, वहां मंत्री रहे। आज वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उसकी कृपा से हम लोगों को विधानसभा में टिकट मिली है। उसको बहुत आशाएं हैं हम लोगों से कि हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे। अगर आपने हम जैसे किसान के बेटे को चुनाव जितवा दिया, मैं आपको स्वर्ण खाकर कहता हूं, कमलनाथ जी के पांव पकड़ लेंगे, कमलनाथ जी को सोने नहीं देंगे जब तक कि हमारे विकास की योजनाओं को मंजूरी नहीं देते। अगर कहें कि हमने विकास किया है तो मैं तो ये कहता हूं कि मान्यवर पूरे विधानसभा के 314 बूथ में से 313 छोड़ दो। बूथ नंबर 1 कुड़ोला का वो केवट मोहल्ला जाकर देख लो, जिससे विधानसभा की गिनती शुरू होती है और तीनों ही बार आप उस बूथ को जीते। वो केवट मोहल्ला देख लो, ऐसी पनियों के नीचे लोग रहने को मजबूर है। ये आपकी विधानसभा के विकास की गाथा है। एक विधायक जो 10 मिनट के अंदर रेत खदान तो खुलवा सकता है, लेकिन एक विधायक दूसरा नगद खरीद खाद वितरण केंद्र नहीं खुलवा सकता। ये इस विधायक की नाकामी है। आप ये बताएं, रानी पिपरिया से लेके सेमरी हरचंद तक और 4 गांव भजिया ढाने से लेके भटगांव माछा तक, इतना बड़ा इस ब्लॉक में केवल एक नगद खाद वितरण केंद्र है। जब नगद खाद लेना ही है और नगद खाद आपको देना ही है तो कम से कम आप अपने ब्लॉक की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर 4 से 5 आपको खरीदी केंद्र खुलवाने चाहिए थे। रानी पिपरिया में खुल जाता तो क्या बुरा हो जाता, आपके शोभापुर में खुल जाता तो क्या बुरा हो जाता। एक आप बीच में करणपुर में खोल देते, एक आदिवासी ब्लॉक कामती तरफ। एकमात्र डबल लाख है, वैसे कौन किसान है
जिसने बिना कमीशन के यूरिया और डीएपी इन 15 सालों में न लाया हो? क्या आप इसके लिए विधायक बने? मैं पूरी ईमानदारी और जवाबदारी से ये बात कहता हूं, इन्हें विधायकी आप लोगों की सेवा के लिए नहीं चाहिए। इन्हें विधायकी इनके और इनके परिवार के लोगों के रेत के टम पर निरंतर तबाह से चलते रहे, निरंतर से चलते रहे। इन्हें केवल रेत के हिसाब से विधायकी चाहिए। आप लोगों की सेवा से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और जितनी सड़कें, जो सड़कों की बात करते हैं, जितनी सड़कें इन्होंने बनवाई है, वो उन सड़कों पर जाकर तुम बाबई में देख लेना, वो कहीं ना कहीं या तो नर्मदा जी की रेत खदान पर जाके खत्म होंगी या वो जाकर तबाह की रेत खदानों पर जाके खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपके गांव तक कोई सड़क ऐसी नहीं बनी जो अब इन्होंने बनवाई और 5 साल पूरी चल गई हो। बताओ कोई सड़क अगर ऐसी हो जो इन्होंने बनवाई और 5 साल नहीं हो, 5 साल चल गई हो। 1 साल के अंदर सड़कें आपके उखड़ते फिर रही है। विधायक जी, आपने कभी पूछा?